बताओ मैम, तुम्हारे जिंदगी में मेरी तो मैं तो फ्रेंड्स वगैरह की शादियां देखी थी, फिर मेरी शादी हुई तो ऑब्वियसली अम्मा इज सिंगल पेरेंट, अब्बा नहीं है, तो हम सारी तैयारियां साथ साथ कर रहे थे। मेरी शादी पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई इश्यूज नहीं हुए थे कि रिश्तेदारों के या फैमिलीज़ के। मेरे फैमिली फ्रेंड्स बहुत क्लोज थे, मेरे कज़न्स वगैरह फैमिली, तो वो सब मेरे ही घर पे शिफ्ट हो गए थे। तो मेरी अम्मा को ना वैसे ही, ये मुझे भी मिली है विरसे में चीज़, हम ओवर थिंकर्स हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है खुद से अपने सिनेरियोज दिमाग में बना के कि अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। मेरी पूरी शादी पर सिर्फ मेरी अम्मा स्ट्रेस थी और कोई था नहीं, मसला कोई नहीं कहीं से हो रहा था। लेकिन वाकई ये छोटे छोटे मसले होते हैं जो मुझे बाद में पता चले कि अच्छा इतनी छोटी बात पे, जैसे मेरा निकाह पहले हो गया था, तो जैसे खाना जाना है अगर कि खाना बच गया, अच्छा वो पैक होके जाएगा ससुराल वालों के साथ। मेरे घर की पहली शादी थी तो मेरी अम्मा, क्योंकि कजन्स में शादी होती है, फैमिली में बहन के बच्चों सबकी शादी होती है, तो इतना ज्यादा नहीं वो वाली चीज होती कि आपने सब एक्सपीरियंस नहीं, इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी ज्यादातर बड़े, क्योंकि अम्मी सबसे छोटी हैं घर में, तो वो सबका होता है कि नहीं बड़े सब देख रहे हैं चीजें करें, तो इस तरह की कोई चीज होती नहीं है। पर जो आपने बात की, इस तरह का एक्सपीरियंस मैंने अपने करीबी रिलेटिव्स में देखा है। ओके, निकाह नामा के ऊपर कि जी वो हक में तय हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, ससुराल वाले भी आ गए और मेरे ताया बैठे, सब कुछ हो रहा है, बात यहाँ तक पहुंच गई, एस्केलेट कर गई कि जी शादी नहीं हुई, कि नहीं उन्होंने बोला इतना हक मेहर नहीं रखना, उन्होंने कहा नहीं इतना तो रखना पड़ेगा। अब वो इतनी आर्ग्यूमेंट होते 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 मामला इतना छोटा था कि इतना बढ़ गया कि जो दुल्हन थी वो बोल रही थी भाई मुझे बता दो मेरा निकाह कल है या नहीं है, मैं अभी से तय कर लूँ। तो इतनी छोटी छोटी बातें आई थिंक वो लोगों के ज्यादा इश्यूज होते हैं, बिल्कुल ट्रिगर कर जाते हैं। हालांकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी शादियों में बड़ा, जैसे आपने बात की कि जी बेटी सबकी एक जैसी होती है, शादी का घर है, ख्याल करें, ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी बातें जो आसपास के लोग होते हैं ना वो ज़्यादा एस्केलेट करते हैं उन चीज़ों को। तो ठीक मैंने ये एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है कि जो साथ में लोग आते हैं वो बोले नहीं नहीं जी ससुराल वालों के साथ। मेरे निकाह पे तो मैंने बड़ी आसान चीज़ की थी कि भाई मेरी अम्मी ने कहा था पहले तय कर लें, वही आपकी वाली बात। तो मेरे ससुर घर आ गए थे, उन्होंने आके मेरे दादा अबू के साथ बैठ के सब कुछ मेरे साथ बैठ के सब डिसाइड किया। हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं हुज रियली क्लोज टू अस, मेरे बिल्कुल मामू की तरह हैं वो, तो उन्होंने बैठ के मुझे बताया कि भाई तुम अपना निकाहनामा पूरा पढ़ो, तुम बताओ तुम अग्री करती हो कि नहीं। मेरी बेटी ने, मेरी बेटी के ससुर हैं, उन्होंने उसके साथ बैठे थे और मुझे और सबको कहा था कोई बीच में नहीं बोलेगा, बेटा तुम्हारी जिंदगी का सवाल है ये पेपर नहीं है, इसको पहले अच्छी तरह पढ़ो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम इस पे जो लिखना चाहो वो हमारी तरफ से तुम्हें इजाजत। अच्छा आप देखें, ये तो निकाह नामे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे बहस या वो बनती है। हमारे ख़ानदान में एक जगह शादी हुई और लड़का भी बहुत अच्छा, लड़की भी बहुत अच्छी, दोनों की लव मैरिज। अच्छा। तो जो दो फैमिलीज थी आपस में, उनकी कल्चरल डिफरेंसेस थे, ज़बान का भी फ़र्क था। तो अब लड़के का इवेंट था जो उसके पेरेंट्स वगैरह सब ने सेटअप वगैरह किया हुआ था। लड़की वाले अपने आप को थोड़ा कुछ बड़ी चीज़ समझते थे, भाई लड़के का इवेंट है, आप क्या कर रहे हैं, अभी सेटअप हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो लड़की की माँ पहुंच गई इवेंट पे और कही क्या चिथड़े वाले फूल लटकाए हुए, तैयार हुए बगैर ऐसे ही, और उसकी लड़के के बाप को इतनी बातें सुना रही है, हमारे मेहमान आएंगे, हमारी नाक कट जाएगी। मैंने कहा जिस घर बेटी जाने वाली है पहले से आप सेटअप के ऊपर इतनी चीखम पुकार। एक हम दूसरे शहर में शादी थी तो हम वहाँ रहने गए हुए थे घर, तो सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही और हम देख रहे थे, हम कहते ओ माय गॉड कि ये क्या है। वो औरत पागलों की तरह चीख रही थी, गालियाँ दे रही थी, क्या है ये, सब चेंज करो, ये क्या सेटअप है। निदा उस घर में उसकी बेटी ने जाना है, हाँ ये भी नहीं सोच रही, कैसी अजीब माँ है। अच्छा ये मैंने अक्सर देखा, सॉरी तो फिर क्या वो औरत पूरी शादी इसी तरह चीखती रही। उस शादी में किसी रिश्तेदार ने शादी खराब नहीं की, इनफैक्ट जो बेटी, जो दुल्हन की माँ है, उसने पूरी शादी खराब। एक्चुअली मैंने भी ये देखा, इश्यूज बना बना के छोटी छोटी बातों पर ये फलाना है, अच्छा, आपका वो रिश्तेदार जाहिल है, उसने इस तरह नहीं किया। मैंने कहा यार कौन ऐसे कर सकता है। अच्छा हमारे यहाँ तो किस चीज़ पे बुरा माने कि घर पे जब बाहर के मेहमानों को आप ठहराते हैं ना, जो शहर से बाहर से आए हुए होते हैं, अब मैंने अरेंज किया एक गेस्ट हाउस वगैरह में कि भाई फलां जो हैं ये लोग यहाँ सो जाएंगे, ये फलां घर में, ये उस कमरे में, ये उस ये वाले उसमें इकट्ठे हो गए। अरे वो जिनको बिल्कुल हमारे से वॉकिंग डिस्टेंस था जहाँ पे ठहराया था, वो कह रहे नहीं हम तो यहाँ नहीं ठहरेंगे, हमें तो शादी के घर में ठहरना है। ये बहुत बड़ा इशू है। लास्ट मिनट में क्या करूँ, किसको किस कमरे से निकालूं, और मतलब इस पे इशू शुरू हो गए। क्योंकि होता है ना अक्सर शादियां होती तो आप अपने पड़ोसियों वगैरह से कह देते हैं, लोग खुद आके भी अच्छे से होके अपने 2 कमरे दे देते हैं। अच्छा बहुत अच्छे कंफर्ट के लिए कर रहे होते हैं कि भाई इन्हें घर में इतने मेहमानों में परेशानी ना हो, तो चलो ये सुकून से वहां रहेंगे, तैयार होके आ जाया करेंगे।
नहीं वहाँ तो इस पे हंगामा कि हमें यहाँ क्यों ठहरा दिया, फलां को घर में ठहराया, उसको वो कमरा दिया, मुझे वो कमरा। तो मेरे साथ तो ऐसा, ये जानती है मेरा भांजा आंसर ना, उसको अच्छी तरह, उसको ने बेचारे ने मेरे घर के जितने गेस्ट थे 70 लोग ठहरे हुए थे, उसने गाड़ियाँ अरेंज करके दी मुझे, ड्राइवर अरेंज करके दिए, कि उनको ये भी इशू था कि हम जो है बाहर से आए हुए हैं, कोई कनाडा से, कोई उधर से इधर से आया हुआ है, तो हम लोग क्या मतलब खाली शादी तो नहीं अटेंड करेंगे, हमें घुमाएं फिराएं, मतलब कि आप ये बहुत बड़ा, ये आपके लिए इतना बड़ा है कि आपने शादी करनी है, आप उनको घुमाएंगे, मतलब अच्छा फिर एक और जाहिर है जब आप शादी वाले घर में, आपके घर मेहमान ठहरने आते, तब हम, मेरी बहन की शादी थी, इसी तरह जिस तरह आपके घर में मेहमान आए हुए थे, हमारे यहाँ भी अलग अलग जगहों से, शहरों से, मुल्कों से मेहमान आए हुए थे। तो एक कपल था जिसकी आपस की खुद की लड़ाई चल रही थी। जो लड़की थी, लड़का जो है वो हमारा रिश्तेदार था, जो लड़की थी उसने अपने मियाँ को किसी तरह नीचे गिराना था या दिखाना था या क्या उनका झगड़ा चल रहा था, कुछ और नहीं हुआ, मेरे पैसे गायब हो गए हैं। अरे मेरे पर्स से पैसे गायब हो गए हैं, तो शोर शराबा मचा दिया। और फिर अब जाहिर है घर में आपके उस वक्त जब मेहमान होते हैं, आपके जो मुलाजमीन, आपके हेल्पर्स हैं, आपके लिए कितनी ज़रूरी, अहम होते हैं, क्योंकि आप तो नहीं खुद कर सकते, इम्पॉसिबल तो जी पूरा जज साहब बनाया गया मेरे अब्बू को, उसको कटहरे में हमारे जो इतने मुलाजमीन थे उनको खड़ा। भाई अगर आप ऐसे शादी वाले घर में गए, आप अपनी हिफाजत करें, आप गरीब का ईमान क्यों आजमा रहे हैं? आपका पर्स है, आपके पैसे हैं, तो आप अपने पर्स में रखें ना भाई, लॉक में रखें। और इतने लोगों में तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, मुलाजिम हैं कि कोई मेहमान ही है, कोई 20 मुलाजिम है तो सबको निकालें, क्या करें आप? नहीं तो वो मतलब इतनी मुश्किल हुई हमें कि वो उससे उगलवाने के लिए पता नहीं क्या क्या हथकंडे आजमाने पड़े। नहीं था बेचारे बच्चे के पास, वो लड़का था छोटा, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जो इतना वावेला मचाया गया, तो फिर हमें बाद में पता चला कि मियाँ बीवी की लड़ाई हुई थी। बीवी ने मियाँ के, क्योंकि खानदान था, उसको गिराना था कि देखो तुम्हारे खानदान में आए हैं तो हमारे पैसे चोरी। अच्छा, ये जो सपोर्टिंग कास्ट होती है ना सारी शादियों में, ये इनके इश्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा उस चीज को हाईलाइट कर देते हैं बनस्बत उनके जो बिल्कुल ही क्लोज वाले हो, जैसे होते हैं जी लड़के के घर वालों की वजह से प्रॉब्लम हुआ, ये लड़की के घर वालों से नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि लड़के लड़की ससुराल वालों में प्रॉब्लम्स हो, जो उनके आसपास के लोग जो फजूल में चढ़ाते हैं ना कि देखा ये नहीं दिया, ये पहनाया आपको या ये दिया आपको, इस तरह की चीजें भी तो बड़ी होती है। ये भी तो होता है ना कि जैसे लड़की के खानदान वालों में और लड़के के खानदान वालों में किसी में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मैंने ये कहती है जो ढोलकी होती है ना, वो गाने ना, वो गाने होते हैं ना, तो उसमें मैं मतलब हमारे फैमिली में एक शादी थी, तो वो गाने उन्होंने लड़कियों ने ना बनाए हुए थे कि सास के ऊपर बड़े मतलब जो लाइवली सारी दुनिया में गाए जाते हैं।